हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ कि आने वाला ये जो साल है 2026 आपके लिए सुखमय, सफलता से भरपूर और आपके जीवन में खुशियाँ लाए, ऐसी हमारी कामना है। तो एक बार सभी को सपरिवार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ और वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका एक ही कारण है, वो मैं एसआईआर में जो काम चल रहा है विधानसभा चुनाव के लिए एसआईआर का, उसमें काफ़ी बिज़ी था और आपसे मैं रूबरू नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि हमारा शेड्यूल जो था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था और ऑनलाइन ना आने की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई और मैं अपने वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल पा रहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए साल का आगाज़ हो चुका है और इस नए साल की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और इस नए साल की शुरुआत के लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है अमन। वो नौकरी की, या ये कहिए कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी या नौकरी पाने के लिए तत्पर था और सफलता के लिए एक प्रयास करता जा रहा था, लेकिन असफलताएँ उसके कदम चूम रही थी। पिछले 1 साल से उसे कोई सफलता नहीं मिली थी और अगर कोई मामूली इंसान होता तो वो हार मान जाता, लेकिन इस इंसान ने हार मान ली थी, क्योंकि जब आदमी के सामने असफलताएँ घेर लेती हैं, तो कहीं न कहीं वो भी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ अमन के साथ हुआ। लेकिन एक दिन वो जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बगीचे में एक माली जो जो फूल होते हैं या जो टहनियाँ होती हैं, उनको छाँट रहा था। कहीं न कहीं वो जो पुरानी जो टहनियाँ होती हैं, उनको छाँट रहा था और जो सूख जाती हैं, उनको अलग कर रहा था। तो जब उसने देखा अमन ने, तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? तो ये तो मतलब सर्दी का मौसम है और आप इन सबको अलग कर रहे हैं, तो इनसे क्या फ़ायदा है? क्या होने वाला है? बोला कि तो माली ने जवाब दिया कि जब तक मैं इन टहनियों को जो सूख गई हैं, या जो कहीं न कहीं जो फूल को, या ये कहिए पौधे को इनकी जो बढ़ना चाहिए, जो इनको जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, तो इनको ग्रोथ के लिए इस पुरानी टहनियों को जो सूख चुकी हैं, उनको हटाना आवश्यक है। तो कहीं न कहीं अमन ने ये सोचा कि बात तो माली सही कह रहा है। और जब उसने इस पे ज़्यादा विचार किया, तो उसने कहीं न कहीं सोचा कि अगर ये बात यहाँ लागू होती है, तो कहीं न कहीं ये जीवन में भी ये बात लागू हो सकती है कि भले ही मेरा पुराना वर्ष सही ना गया हो, हताश भरा हो, निराश भरा हो, असफलताएँ मुझे मिली हों, कहीं न कहीं मुझे अपने प्रयासों को बंद नहीं करना चाहिए। मुझे जो पुरानी जो गलतियाँ हो गई हैं, जो कहीं न कहीं मुझे उन जो प्रयास जो मैंने किए हैं पिछले साल में, उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उनको कहीं न कहीं जो गलतियाँ हैं, उनको हटाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ये स कहानी हमें यही सीख देती है, तो भले ही हमारा पुराना वर्ष सही ना गया हो, लेकिन एक नई शुरुआत करके हम प्रयास को बढ़ा के और अपने आप पर विश्वास रख के हम सफलता को पा सकते हैं और कहीं न कहीं एक नई सफलता अर्जित कर सकते हैं। भले ही हमारे लिए पुराना वर्ष खराब गया हो, निराश भरा हो, असफलताओं से भरा हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम प्रयास करें, तो सफलता तक पहुँच सकते हैं। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस तरीके से अमन ने दोबारा इस साल प्रयास करा और सफलता को हासिल की, उसी तरीके से हमें भी अमन की तरीके से विश्वास रखना चाहिए और सफलताओं के लिए अपने प्रयास को कम नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।